लॉकडाउन में बहुत स्थिति खराब था और बैठ के रोते थे। झिझिया क्या है? झिझिया बच्चे नहीं जानते हैं। जी जी, झिझिया नहीं क्या है? जानते। झूमर क्या है? जटजटिन क्या है? कजरी क्या है? डोमकच क्या है? सामा चकेवा क्या है? लोग जानते नहीं है। नाच के चलते नौकरी छोड़ दिया। कि- पेमेंट का हो, पेमेंट का ना हो, पेमेंट देता हो तो भी, ना देता हो तभी, जहां भी बुलाता था हम चले जाते थे। मेरी जीवनी है, मेरा जो कठिनाई है, मेरा जो दर्द है उसमें दिखाया गया है। अच्छा, द लिपस्टिक द बॉय। लिपस्टिक बॉय जरूर देखें आप लोग भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन पॉडकास्ट। जी हाँ, आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो कि लौंडा डांस के मशहूर और बेताज बादशाह कुमार उदय सिंह जी हैं। और उनका जो परिचय है वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से नहीं, वर्षों बरस से इस विधा में राष्ट्रीय सम्मान ले चुके हमारे बीच है लौंडा डांस के बेताज बादशाह कुमार उदय सिंह जी। उनसे आज पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे इस सफर में आए, कैसे इन्होंने लौंडा डांस का एक वर्चस्व बनाया, और पूरी जानकारी हम जानेंगे कि किस प्रकार से इस विधा में राष्ट्रीय सम्मान की ओर अग्रसर हुए। तो हमारे बीच हैं कुमार उदय सिंह जी, और इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि लौंडा डांस की जो विधा है, फोक डांस की जो विधा है, उसमें कैसे अग्रसर हुए। पूरी कहानी द इंडियन पॉडकास्ट के जरिए आज आप दर्शकों को बता सकते हैं सर। बिल्कुल। और सबसे पहले आपका इंडियन पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत, नमस्कार आपको भी। जी नमस्कार सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ऐसे मीडिया चैनल पे हैं जो कि हम लोग की बात लोगों तक जाती है, जी लोग जानते हैं। ऐसे तो बिहार का जो फोक डांस है, लौंडा नाच, वो हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर है। और इसे धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं, ये जी धीरे हाँ। धीरे लुप्त होते जा रहा है। जी हाँ। लेकिन इसे बचाना है, इसे राज्य स्तरीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसका नाम करना है, इसे एक पहचान दिलाना है। तो किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। जी हमारे पूर्वजों ने जो आगे आगे चलकर जो ये काम किया है, जो इस चीज को छोड़ा है, उसे हम युवाओं का काम है इसे आगे बढ़ाना, इसे एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक पहचान बनाना, नाम देना। तो बिहार का लौंडा नाच बहुत कम लोग करते हैं, जैसे कि भिखारी ठाकुर के जमाने में ये सब लौंडा नाच हुआ करता हाँ था। हाँ। आज ऑर्केस्ट्रा के युग में, आधुनिकीकरण के युग में ये सब विलुप्त होते जा रहा है। तो बिल्कुल। इसको किस तरह से आप देखना चाहेंगे? देखिए, पहले था कि पहले घर से महिलाएं नहीं निकलती थी। हाँ। पहले पुरुष ही निकलते थे और इतना ज्यादा कल्चर नहीं था, इतना ज्यादा ऑर्केस्ट्रा वगैरह नहीं था। महिलाएं खुलकर नहीं नाचती थी। पुरुष ही इस नाच को, चाहे नाटक के क्षेत्र में हो चाहे नृत्य के क्षेत्र में, पुरुष ही करते थे। अगर महिला का भी पात्र करना है तो पुरुष ही बनते थे महिला, अच्छा। क्योंकि महिलाएं एकदम नहीं घर से निकलती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग का जो जमाना बदला, वेस्टर्न जमाना आ गया, उसमें अब तो महिलाएं निकलने लगी। नाटक के क्षेत्र में भी में बहुत महिलाएं आ गई हैं, नाच के क्षेत्र में भी, डांस के क्षेत्र में भी आ गए। अभी लेकिन तो महिला की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे जो देश के प्रथम नागरिक हैं वो तो महिला ही हैं। हाँ, तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि देखिए हर चीज में आ गई है महिला, अब आगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आना चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जी। लेकिन अपने जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, उसे बचाना है, उसको लेकर चलना है। अगर हम बताइए, अगर ठीक है हम आगे चल जाते हैं, अगर हम अपने फादर माता को पैर नहीं छूते हैं, संस्कार के नाम कहते हैं कि चलो भाई बहुत एडवांस हो गया, कहेंगे हेलो पापा, हेलो मम्मी, वो अच्छा लगेगा? कुमार उदय सिंह जी की इस विधा में आने की क्या मतलब वजह रही? लोग मेडिकल सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, हम्म पुलिस विभाग में, ये लौंडा नाच कैसे? हम्म। देखिए, पहली बात तो ये गॉड गिफ्ट है, मुझे भगवान का एक देन है कि हमें गॉड गिफ्ट मिला है। बचपन से ही इस नाच को हम करते थे। जब हम छोटा थे, जब जिस समय हमको पता ही नहीं चलता था कि लौंडा नाच क्या होता वो है, नाच क्या वो होता है। कैसे कैसे आया? तो वो वही बता रहे हैं। तो हाँ। मैं जब छोटा था ना, तो कहीं भी म्यूजिक बजता था, चाहे कहीं भी कुछ होता था ना, तो हम नाचने लगते थे। अच्छा। दुपट्टा वगैरह लेकर, किसी से गमछी लेकर, चाहे घर में भी। तो म्यूजिक बजना होता था कि मेरे शरीर में एक थिरकन सी आ जाती थी और अच्छा। नाचना शुरू कर देते थे। लेकिन जब नाचते थे तो लोग कहते थे कि यार ये तो लड़के जैसा नाचता है, लौंडा जैसा नाचता है, ये तो हम लोग का पूर्वज करते थे, उसी उसके जैसा ही नाचता है। तो बोले लौंडा नाच क्या होता है, हम तो खुद नहीं जानते थे क्या होता है। अच्छा। लेकिन गांव में जब करते थे तो मेरे पिताजी बहुत मारते थे, पिटाई करते थे कि अरे क्या करते हो, जब जाते हैं बाहर तो वो बोलता है, फलाना बोलता है, चिलाना बोलता है कि आपका बेटा लौंडा नाच करता है, कभी तालाब पे, कभी मंदिर पे।
तो हमको समझ में नहीं आता था कि भाई क्या है, ये तो भाई ये मनोरंजन है, होता क्या है। क्या होता है। तो बहुत मार खाते थे, तो उसके बावजूद भी नहीं छूटता था, कहीं म्यूजिक बजना शुरू हुआ हम नाचना शुरू कर आप देते थे। थिरकना शुरू हो जाते थे। हो जाता था, मेरे शरीर में एक कंपन सी आ जाती थी। अच्छा। उसके बाद पिताजी को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वहाँ के बहुत प्रतिष्ठित थे वो, गांव में उनका बहुत मान सम्मान था, तो उनको नहीं अच्छा लगता था कि मेरा बेटा को कोई नचनिया बोले, चाहे कुछ गलत शब्द बोले। तो वो बोले कि इसको यहाँ से ले जाओ, यहाँ से पटना भेजो, पढ़ने के लिए, पढ़े, वहाँ पढ़े लिखेगा तब थोड़ा सुधर जाएगा। अच्छा, तो गांव समाज में एक गलत मूवमेंट बन रहा बन था रहा था, हाँ। फैमिली के बारे में कि ये कैसा निकल गया हाँ, है, ऐसा वैसा। मतलब हम रोज पहले पिटाते वैसे थे। बोला जाता था हाँ, कि अब पटना भेजो, थोड़ा सुधर हाँ, जाएगा। रोज पिटाते थे हम। अच्छा। कोई ना कोई कहीं कहीं देता था कि आपका बेटा नाच रहा था, अच्छा। और हम नाचते ही थे, कहीं भी म्यूजिक बज जाए, चाहे कुछ भी बजाता था, गाना भी सही बजाता था, बात है। सब नाचने लगते थे। सही बात। तो पिताजी बोले कि नहीं नहीं, ये बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे मेरा नाम डुबा देगा, नाम हंसा देगा, इसको पटना भेज दो। मेरे भैया रहते थे उस समय यहाँ, राज डेयरी में काम करते थे, अच्छा। प्राइवेट में। तो भैया यहीं रहते थे, तो बोले भैया को किसको ले जाओ, वहीं एडमिशन वगैरह कराओ, वहाँ सुधर जाएगा जाएगा। हम आए यहाँ 7 क्लास में, जब आए यहाँ वो पाटलिपुत्रा में। 7 क्लास कौन से ईयर की बात होगी? हमको लगता है 2000 के पहले, मान लीजिए 2000 में मैट्रिक किए हैं। अच्छा, 2000 में तो आपका मैट्रिक। 97, वही 96 97। 96 97 की बात है, हाँ, जब 7th स्टैंडर्ड में आप पटना आए। पटना है। हाँ। तो हम पाटलिपुत्र में एडमिशन करवा दिया गया, मेरे भैया करवा दिए। बोले अब नाच गाना बंद करो ये सब, अब तुम पढ़ो लिखो। जाते थे पढ़ने, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्या था, क्या खूबी था, भगवान क्या बनाए थे मुझे, कि जहां भी हम कुछ देखते थे, नाचना शुरू कर ही देते थे। अच्छा। स्कूल में कुछ प्रोग्राम था, सरस्वती पूजा या 26 जनवरी, तो सब भाग ले रहे तो थे। सर जी डी पाटलिपुत्रा हाँ, के। पुटला में, अच्छा। उसमें थे उस समय प्रिंसिपल नागेश्वर प्रसाद यादव जी थे। अच्छा। तो हम बोले सर हम भी भाग लेंगे, तो बोले तुम क्या करोगे भाई? तो हम बोले सर हम बहुत अच्छा डांस करते हैं। बोले डांस करके दिखाओ। तो डांस उस किए, तो सबको बहुत अच्छा लगा, बोले अरे ये तो बहुत बढ़िया करता है, बहुत अच्छा नाचता है, चलो तुम भाग ले लो। तो हम पहली बार फिर हम स्कूल में भाग लिए थे, उस समय भी हम साड़ी उड़ी पहन के, पता नहीं कहाँ कहाँ से इंतजाम कर लिए अच्छा, थे। साड़ी का जुगाड़ कहाँ से हाँ, हुआ अगल था? बगल वाले जो थे ना, उनसे, उनको जैसे भाभी आंटी पटा पटा के दे दीजिए ना, काम है। तो उनसे झूठ सच बोल के ले लिए थे, सही बात। और पहन कर हम वहां पे किए। और वहाँ इतना अच्छा हुआ, उस समय जयप्रकाश नारायण जी थे शिक्षा मंत्री, ओ। तो वो आए थे। तो इतना अच्छा, मतलब सबको लगा, उनको भी अच्छा लगा, तो आके स्टेज पे मुझे, मतलब मान सम्मान दिए, और अलग से पुरस्कार दिए कि बहुत अच्छा लड़का किया है ये। अच्छा, वहां से जो जर्नी है और हाँ, तूल पकड़ लिया हाँ, होगा तो कि और ऊपर की ओर हाँ, हम। तो अच्छा लगा, हाँ। मुझे भी अच्छा लगा, ये लोग बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। और मंत्री, हम जानते भी नहीं थे कि मंत्री क्या होता है, शिक्षा मंत्री क्या होता है, इस समय हमको उतना नहीं था, मतलब बुद्धि। एक गांव से बच्चा आया है शहर में, और शहर में एक मान सम्मान मिलना कला में, तो और एक मतलब कि मन में उत्साह बढ़ने लगा बनने कि इसमें लगता है, और हाँ। कुछ अलग करना है। तो वो प्रिंसिपल सर बोले कि अरे तुम अच्छा करते हो, तुम आओ सीखो, जानते हो क्या तुम जो करते हो क्या कला है? हाँ। हमरे नहीं सर, क्या है? तुम लौंडा नाच करते हो। भिखारी ठाकुर जी हमारे ये क्या बोलता है, शेक्सपियर माने जाते हैं, ये बिहार के। हाँ। तो हमने शेक्सपियर क्या होता है सर? तो बताए कैसे से है, देखो ये पहले करते थे, इनका मंडली था, सब बताए। तो हम जाने का, अच्छा सर ये है, तो सर हम कर सकते हैं। तो बोला अरे हाँ, कोई नहीं है, तुम लोग बढ़ा सकते हो। उस समय से जो मुझे, मतलब मेरे जेहन में जो उतरा, और जो मुझे ताजगी मिला, हम्म। तो मैं शुरू कर दिया नाचना। उसके बाद फिर गार्जियन के यहाँ भी बात चला गया कि यहाँ भी आए तो नाचिए। यहाँ भी वैसे ही कर रहा है। यहाँ भी अच्छा, आए तो। ऐसा सुनने को मिला कि पिताजी आपके प्रशासन विभाग में हाँ, प्रशासनिक विभाग में दरोगा थे। थे। हाँ, हाँ। तो उनको इसलिए तो अच्छा नहीं लगता था ना, नाचना अच्छा। का उनको पसंद नहीं था। तो बोले कि अरे यहाँ, वहां भी नाचने लगा, उसको काट कर फेंक दो सीधे। वहां से फोन पर सुन रहे थे, भैया हाँ। से बोले कि इसको दम हटा दो, इसको दम मार के फेंक दो इसको, ना तो ये भगा दो घर से। हाँ, घर से जो वो इसको पढ़ने के लिए भेजे कि निकाल वहां दो। भी नाचने गए। तो हम बोले स्कूल में भाग नहीं ले, स्कूल में भाग ले रहे थे, अब सब भाग रहे थे, हम भी भाग लिए। तो भाग लेता तो तुम साड़ी पहन के काहे नाचा वहां? हम बोले अच्छा। कि वो अवसर था, रोल तम कर लिए, कुछ बचाव करके हम बचे, हाँ। निकले। उसके बाद फिर हम कितना बचे भाई, फिर छुप छुप के कॉलेज स्कूल में करते ही थे। पूरा सर भी सहयोग देते थे कि तुम करो बेटा, हम लोग हैं साथ में, करने लगे। जब मैट्रिक पास हुई, मैट्रिक में जब गए हम, तो ये कितना, कौन से ईयर दो की बात? हजार दो 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 हजार नहीं, सॉरी, 2000 में। 2000 में मैट्रिक दो आपने हजार में पास मैट्रिक का किया। फॉर्म भरे थे। हाँ। तो भैया बोलते थे कि तुम नाच गाने में रहते हो, खाली इस सब में रहते हो, तो तुम कैसे पास पास करोगे? कैसे करोगे? इतना बड़ा, इतना ये टफ टफ है, ये है, ये एग्जाम होता है। एग्जाम टफ होता है, तुम, हाँ, और विधा को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन भैया का प्रेशर था, घर से पूरा प्रेशर था
किस तरह से आप हाँ, मैट्रिक आप नहीं भैया ड्यूटी चल जाते थे तो क्या करते थे, रूम बंद करके म्यूजिक बजा के और दुपट्टा उपट्टा लेके नाचना नाचते थे हम। और वो समझ जाते थे कि गेट क्यों लगा हुआ है, आते थे अच्छा। तो गेट लगा रहता था तो खोलते थे, क्या करो नाच रहे हो, सीधे बोलते थे, ओ। अरे नहीं नहीं पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो कि नाच रहे हो। ओ। वही होता था। लेकिन और मेरे जो बगल का जो साथी था वो भी आता था पढ़ने पाटलिपुत्र में, वहां से पहले हम कुम्हरार में रहते थे उस अच्छा, समय। पहले उधर रहते थे। तो वो भी आता था, वो खूब पढ़ता था, भैया कहते देखो कितना पढ़ता है, कितना अच्छा लड़का है, खूब अच्छा नंबर लाएगा, तुम तो फेल हो जाओगे। सही बात है। अब हमको भी चिंता हो गया। लेकिन जब एग्जाम दिए तो देखिए सही बात बोलता है कि जिनके ऊपर भगवान रहते हैं ना उनको कोई कुछ नहीं करता है। भगवान मेरे ऊपर सही में शुरू से मतलब जो हम दिल से सोचते थे वो होता था। हम्म। तो हम भगवान से मनाते थे, प्रभु इन लोग बहुत बोलता है, पापा जी बोले थे कि फर्स्ट नहीं आओगे ना तो तुमको घर चढ़ने नहीं देंगे, आना तुमसे बात करेंगे। हम भगवान से मनाते थे, सही में उतना तो नहीं पढ़ते थे, झूठ हम नहीं बोलेंगे, अच्छा। उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे, इसलिए कि हमको नाचना में ज्यादा मन लगता था। हम पढ़ने कला में आप ज्यादा थे। पढ़ने में बैठते थे भी ना तो कुछ पढ़ते थे, फिर हमको नाचना मन करता कि हाँ। नाच ले। तो फिर हम सोचे कि क्या करें, तो भगवान से जाते थे, पूजा पाठ करते थे, पूजा हम डेली शुरू से ही करते हैं। अच्छा। तो भैया बोलते थे, जब पूजा हम करते थे भैया बोलते थे मेरे भैया कि हाँ हाँ पूजा कर लो तुम, जब आएगा ना क्वेश्चन में कि ताजमहल कहाँ है, तब तुम उसमें लिख देना दिल्ली, अब भगवान जी उसको आगरा कर देंगे। अच्छा। तो ऐसे बोलते थे, हम बोले कि छोड़िए ना, हाँ हो जाएगा, हम कर लेंगे। जब मेरा रिजल्ट आया, लोग मजाक उड़ाते थे पहले। हाँ सब लोग उड़ाते हाँ, कि कि क्या ये पढ़ेगा ये फेल हो नाचने, जाएगा ऐसे, हाँ मैट्रिक है नाचने, ये सब नाचने में नाचने में ज्यादा रहता रहता है। है। तो हाँ। जब रिजल्ट आया तो मेरे भैया पेपर न्यूज़पेपर में थर्ड डिवीजन देखे कि थर्ड डिवीजन देखते तुम आए हो कि नहीं। तो हम थर्ड डिवीजन देखे, थर्ड डिवीजन से ज्यादा तुम नहीं आ अच्छा, सकते। पहले वो थर्ड वाला कॉलम देखे। हाँ कि तुम थर्ड से नहीं, उनको मतलब उम्मीद था कि उम्मीद तुम था। थर्ड से ज्यादा नहीं करोगे सही जितना बात। तुम पढ़े हो। हाँ। तो देखे तो थर्ड में नहीं था, तो बोले कि फेल हो गए, अब तुम नहीं है, तो भैया नहीं कहीं नहीं रोल नंबर है। हम भी हाँ घबरा गए कि बाप रे क्या हो गया। हमारे साथ सेकंड में देख लीजिए, सेकंड तुम हो जाओगे, पढ़ाइए ना, सेकंड कैसे हो जाओगे, नाचने वाला आदमी सेकंड होता है। पूरा फिर विश्वास उनको था कि हाँ, फिर सेकंड में देखे वो शुरू से सेकंड में भी नहीं नाम था। हम तो अब हम भी एकदम रोने लगे, क्या 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 हुआ सही में, अब तो क्या होगा। पिताजी भी ऐसा ही बोलते थे, घर में भी सब लोग ऐसा ही बोलता था, अब तो हमको घर छोड़ना पड़ेगा, सही। क्या करें, बहुत मतलब चिंतित हो गए। भैया भी बैठ गए, बोले बोले जाओ तुम अब समझो, तुम अब तुम पिताजी से बात करना। हम भी अब बहुत चिंतित हो गए, लेकिन फिर हम सोचे कि हे भगवान क्या किए मेरे साथ, हम इतना विश्वास करते थे आप पे। क्या मन हुआ कि हम भी आके बैठे चेयर पे और ले लिए अखबार, अखबार लेके और हम फर्स्ट डिवीजन में देखना शुरू किए, फिर नंबर मिला है रोल आपको। नंबर से। हाँ, हाँ। फर्स्ट डिवीजन में पहले देखना जो शुरू आता था किए, वो अखबार में रोल नंबर के रोल नंबर हिसाब के से हिसाब से आता आता था। था। 588 अभी भी याद है हमको रोल नंबर, मेरा रोल नंबर उसमें 588 पाँच था। सौ अट्ठासी जब हम देखना शुरू किए तो 588 मिल गया फर्स्ट में। अब तो हम सोचे कि हे भगवान, मैंने समझिए कि उस समय। लगा सामने मेरे प्रभु आ गए हैं। उस समय अंदर का हाँ, वो माहौल तो ही हम कुछ बोले कि अलग होता। 588 बोले फर्स्ट में है, बोले भैया पगला गए हो, दिमाग में नहीं सही है, फर्स्ट में तुम्हारा कैसे आ जाएगा, तुम पढ़े में फर्स्ट आ जाएगा। हमने हाँ मेरा फर्स्ट है। बोले कि देखे, भैया भी लिया अखबार देखे, बोले कि 588, वो 3 4 बार देखे मिला है। फिर बोले कि नहीं तुम्हारा ही है, बोले वाह फर्स्ट कर गया। तो फर्स्ट कर गया, अरे भाई सही में तुम, मैंने हम नहीं जानते थे कि तुम फर्स्ट करोगे, हाँ। और तुम विश्वास करते थे, तो चलो हो गया अच्छी बात है। फिर पिताजी को फोन किए, बोले बोले ठीक है फर्स्ट किए, तब उनका लेकिन जो आवाज लेकिन वो था। अ, किए तो किए, हम्म, लेकिन वो चीज छोड़ दो। हाँ ठीक है फर्स्ट की अच्छी बात है, हाँ। लेकिन नाच गाना उसको बोलो बंद बंद करेगा, करेगा। सीधे यही बोलते थे। हाँ। उसके बाद बोलो नाच गाना बंद करेगा, कॉलेज वगैरह में जाएगा तो वहां भी नाचने उचने नहीं लगे साड़ी अच्छा। लहंगा पहन के। फिर हम सोचे छोड़िए फिर बोले कॉलेज दीदी। में कहाँ एडमिशन हुआ? फिर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हुआ मेरा, अच्छा, कॉलेज इंटर में। ऑफ, हाँ इंटर में हुआ। अच्छा। यहाँ आए तो यहाँ पे तो एक अलग माहौल था। आए तो शुरू शुरू आए तो फिर देख ये क्या, सोचे क्या होता नहीं होता है। अच्छा। यहाँ भी बहुत सारे प्रतियोगिताएं होती थी, तरंग प्रतियोगिता, हाँ। चाहे और कॉलेज लेवल पे प्रतियोगिता। हाँ, वो तो सब होते रहती है हाँ तो कॉलेज में। फिर हम भाग लेना शुरू कर दिए। फिर यहाँ भी वही दौर स्टार्ट रहा। वहां पे जब हम एडमिशन लिए थे उस समय सुरेश बाबू थे, सुरेश क्या प्रसाद। फैकल्टी क्या लिया था आपने? आर्ट्स लिए थे। आर्ट्स से हाँ थे। क्योंकि साइंस भैया बोल दिए थे कि कला साइंस, से आप जुड़े हुए हाँ रहे। तुमसे नहीं चलेगा नहीं साइंस, तुम चलेगा। फर्स्ट कर गए उसमें, ये नहीं हाँ। समझो कि तुम मैथ से पढ़ लोगे। अच्छा। वो भी बोले थे, हम भी नहीं हमसे चलता, हम भी बोले। सही बात तो है। आर्ट्स लिए थे। जब हम यहाँ पे आए भाग ले, जब एक प्रोग्राम हो रहा था कॉलेज में तो हम भी भाग लिए। उस समय हमको याद है, मधुबन में राधिका नाचे रे, एक गाना था।
मैडम बोली तुम उस पे करो डांस। एक मेरी मैम थी लक्ष्मी मैम, बहुत, और कृति मैम, अच्छा। दोनों बहुत मतलब हमको आगे बढ़ाई हैं अच्छा। उस क्षेत्र में। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मुझे आगे बढ़ाए हैं नाटक के क्षेत्र में। संजय उपाध्याय जी हैं, हरिकृष्ण सिंह मुन्ना जी हैं, अभय सिन्हा जी हैं, सोमा चक्रवर्ती मेरे गुरु हैं, डांस गुरु हैं, अच्छा। बलराम गुरु जी मेरे डांस गुरु हैं। बहुत ऐसे नाम हैं जो कि नाटक के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में आगे बढ़ाए हैं। आगे बढ़े हैं लोग। तो जब हम कॉलेज में थे तो लिए भाग लिए, तो वो डांस किए, और डांस किए, और ऐसा डांस हम किए कि मंच पहले बनता था इसका पहले तो चौकी और चौकी उकी का, चौकी पटना ये का रहता बनता था। था, हाँ। बरंडे में ही बनता था छोटा हाँ। सा मंच, हाँ। और वो मंच टूट गया था डांस में। वो आपके डांस में हाँ टूटा टूट था? गया। तो सुरेश बाबू बोले, सुरेश प्रसाद सर से कि बोले कि बाप रे बाप, मेरे कॉलेज में ऐसे ऐसे डांसर आ गए हैं कि अब मंच टूट जाता है, अब तो मंच हमको बनाना पड़ेगा। अच्छा। उसी समय अनाउंसमेंट हुआ था कि अब मंच बनेगा, और हमारे कॉलेज में इतने अच्छे अच्छे कलाकार आ गए हैं जो कि देखिए अब मंच टूट जाता है। और मेरे प्रोग्राम के देखने के लिए मैं कॉलेज में जितने भी आदमी बाहर के हों चाहे कॉलेज के हों, इतना भीड़ रहता था मेरा डांस देखने के लिए। और क्या करते थे सर लोग ऑडियंस को फंसाने के लिए, फर्स्ट में मेरा डांस रखते थे, हाँ। फिर बीच में रखते थे, फिर लास्ट में रखते थे कि ऑडियंस भागे भागे नहीं। नहीं। अनाउंसमेंट करते थे कि अभी बाकी है, कुमार उदय जी अभी आएंगे, आएंगे। आप डांस कर देखिएगा, बाकी है। तो रहता था, सब लोग, उनको पसंद था। सही। फिर लास्ट में भी हमको याद है कि कॉलेज में बारिश का दिन था, और जब प्रोग्राम हो रहा था 26 जनवरी को, हम पान खा संगे हमारे जब डांस किए थे, तो लोग बारिश में कुर्सी उठाकर ऐसे खड़े होके लोग देख रहे हैं। लोग छाता बना लिए हाँ, कुर्सी को। लेकिन हटे नहीं, हटे भीड़ नहीं, उतना ही था, डटे हुए लेकिन रहे। डटे हुए रहे। हमको लगा कि क्या है, मतलब हम, फिर उस समय से लगा कि नहीं, हम में कुछ है जो कि हम लोगों को बांध सकते हैं, लोगों को हम कुछ करके दिखा सकते हैं। ये लौंडा नाच सही में बहुत अच्छा नाच है, हम्म। ये बहुत बढ़िया नाच है, ये क्लासिकल से सटे हुए ये डांस है, ये कहीं से वल्गर नहीं है। इसको वल्गर लोग नहीं। बना दिए, कुछ भोजपुरी के लोग, फिल्मी लाइन में जो कुछ लोग हैं उसको अलग तरीके से परोस दिए हैं। अच्छा। अगर चावल दाल सब्जी को अच्छे से परोसिएगा, खाने में अच्छा लगता है, अगर उसी को मिला के एक ही साथ परोसिएगा तो खराब हो जाता है। तो उसी तरह से ये बहुत सलीके का डांस है, बहुत अच्छा डांस वो है। फिर स्टेज बना या नहीं कॉलेज में? हाँ बन गया, बन गया। जब सामने स्टेज बना, बहुत बड़ा स्टेज बना, और उसका उद्घाटन भी हम ही किए, हमें से उद्घाटन हुआ क्या कि बात। जो मंच तोड़ा था वही उद्घाटन करेगा, और हम किए, हमको अच्छा लगा कि चलो भाई, सुपर। कम से कम इतना तो मिलता है कि डांस, मेरे डांस में इतना तो दम है कि मंच ये टूटा, एक मंच बना। एक सम्मान के रूप में हाँ, और हम उस याद समय रहेगा। उनको, उनका जो फेवरेट डांस था पान खासैया हमार। जब भी ये कोई प्रोग्राम होता था कॉलेज में, तो उनका वो रहता था कि तुमको ये करना है, हमको देखना है ये डांस, पान खासैया हमारा। और वो देखते थे बैठ के पूरे फैमिली के साथ, पूरे कॉलेज में टीचर लोग के साथ। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। फिर उस क्षेत्र से तरंग महोत्सव था, वहाँ गए, वहाँ फर्स्ट, जहाँ जाते थे फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज, जहाँ जाते थे वहाँ जीतते थे। फिर पूरे कॉलेज कंपटीशन में टैलेंट हंट करके एक प्रतियोगिता हुआ था, हम्म। पूरे कॉलेज लेवल पे कॉलेज अच्छा। कंपटीशन, उसमें भी हम भाग लिए थे। अब लगता है उसमें 150-200 बच्चे भाग लिए थे सारे कॉलेज के, सही है। और उसमें हम फर्स्ट आए थे। 200 बच्चों में से 200 बच्चे में फर्स्ट? फर्स्ट आए थे वो हम, कॉलेज लेवल पे? कॉलेज लेवल पे। हाँ। उसमें उस समय एक फोन था N72 नोकिया का निकला था ही, वो फर्स्ट प्राइज फर्स्ट था? प्राइज था वो अच्छा। था, और गिफ्ट था, और ये मोमेंटो वगैरह था, बहुत मोमेंटो सारा वगैरह सामान था। था। तो मिला था, इतना हम खुश हुए थे। और जब हम डांस किए तो लोग तो डांस किए ही, कोई गोविंदा के स्टाइल में, कोई कुछ के स्टाइल में, बहुत लोग किए, मतलब सब अच्छे किए। हाँ। कोई खराब डांस तो नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा ही किया। हम पूरे लेडीज के गेटअप में किए थे, वही लौंडा नाच किए थे। जब हम डांस किए, और डांस करने के बाद जजेज ने मुझे रोका, अब बोला कि आप कुमार उदय सिंह लड़का हो? बोले यस। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि लड़का इतना अच्छा डांस करेगा, वो भी लड़की, लड़के के लड़की गेटअप का में? गेटअप में, और एकदम हूबहू, पता ही नहीं चलता था कि तुम लड़के हो। हमसे सवाल किए कि तुम कैसे कर लेते हो इतना अच्छा डांस, इतना अच्छा अदाएं, तुम तो मतलब लड़की के मात कर देते हो, लड़की भी तुम्हारे सामने शर्मा जाती होगी। ये बहुत सारे सवाल किए, हम जवाब दिए। और उस समय फर्स्ट जब ये घोषणा हुआ था, फर्स्ट प्राइज, तो लोग को लगा कि नहीं, उदय भाई कोई चीज है। और ब्रांड बन गया। हाँ, उस समय तक आप और ब्रांड बन उसके चुके थे। बाद लड़कियां हमसे डरने लगी। जब भी हम कहीं जाते थे कंपटीशन में, हाँ। बोलती थी अब आप आ गए तो हम लोग नहीं जीतेंगे। अच्छा। मैंने पहले ही साइड हो जाती थी कि भैया ये क्या है, मतलब आप क्यों आ जाते हैं, हम लोग को नहीं लेने दीजिएगा प्राइज। मैंने, उनको लगता था हमसे डर।
तो अच्छा लगता था। कुमार उदय सिंह अभी तक कितना नाटक कर चुके होंगे? देखिए अब अनगिनत है, तो गिनती करेंगे तो हमको लगता है हजारों 2000 से ज्यादा कर चुके हैं। आज से नहीं उनका हम। बेस्ट नाटक कौन सा होगा आपका? विदेशिया है। विदेशिया। विदेशिया, हर सिंगार, हीराडोम, बहुत सारे ऐसे नाटक है, गबड़ घिचोर। गबर की। हाँ, लेकिन विदेशिया है कि विदेशिया भिखारी ठाकुर जी का, उसमें लौंडा नाच भी है। परंपरा को उसको लेके जा रहे हैं, संजय उपाध्याय जी का ये नाटक है। विदेशिया उसमें हम करते हैं, और आज से नहीं, हमको लगता है कि उसका शो विदेशिया का मंचन अब तक 250-300। 300 आपने हाँ, कर चुके कर होगे। चुके हैं शुरू से। पहले उसमें रखेलिन का भी रोल करते थे। अच्छा। एक रखेलिन ये रोल है जो हाँ, कि कलकत्ता वाली, तो उसमें हम ही करते थे। वही जो विदेश में बसता हाँ, है और जो वो पिया, और उसका जो विदेशिया बटोहिया का जो विदेशिया होता से है। लगाव हो हाँ, जाता है, तो लगाव हो हाँ वो जाता रोल भी है करते वो थे, रोल। और नाच का भी करते थे। तो अच्छा। बहुत अच्छा लगा हमको, और अभी शुरू से अंत तक करते रहे। बहुत सारी कठिनाई भी आई इसमें। बहुत लोग समाज वाले, घर वाले तो बोलते ही थे, समाज वाले भी नहीं छोड़े हैं। समाज वाले भी मतलब जहां मौका मिलता था टोन कस ही देते थे, कुछ न कुछ बोल ही देते क्या थे। अभी भी उदय सिंह को ताना मिलता है कहीं? ताना तो सब दिन मिलता है। ताना का मतलब लोग को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को अच्छा बोलना चाहिए, मेरे घर वाले। जिससे कि आप देखिए अगल बगल के लोग क्या करते हैं, नाचते हैं साड़ी पहन के, लहंगा पहन के, राम। क्योंकि मतलब अभी जो मिडिल क्लास लोगों का जो माहौल है, कहीं जॉब में आप रहो, गवर्नमेंट जॉब में, या फिर कोई बिजनेस करो, थोड़ा इस टाइप से अभी हम्म, नाच गाना लोग नहीं, अलग ही आप वे में कुछ भी सोच कर लेते हैं। लो, आप प्राइवेट कुछ भी कर लो, मतलब मेहनत कितना कर लो आप, 10 बजे जाओ, 5 बजे आओ, वो लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, वो एक कहानी कौन सा था जब गांव में आप माँ का साड़ी चुरा के भागे थे और डांस किए थे? नहीं, वही वही जो कॉलेज का एक प्रोग्राम था ना, उसमें तो हम गाँव गए थे, पूजा होली या कुछ में गए थे। तो हम उसमें वहां से साड़ी उड़ी ले लिए थे, जो चुपचाप लेके चल आए थे। वहां सब खोज रहा था, मिल ही नहीं रहा था। हमको तो यहाँ प्रोग्राम करना था, हम यहाँ कहाँ से लाते। तो हम चुरा के ले आए थे, और यहाँ पे जब पहने तो कहीं से फोटो मिल गया उनको। तो बोले देखो साड़ी तो ही ले गया था। तो कहाँ से मिले। मॉरिशस की क्या घटना है? मॉरिशस, मॉरिशस आपने गया हम मॉरिशस मॉरिशस? 2008 में गए हैं। और ये बता रहे हैं कि 2008 में भारत सरकार से स्कॉलरशिप भी मिला मुझे। 2018, 17-18 में फेलोशिप भी मिला भारत सरकार से। 2008 में मॉरिशस भी गए, वहाँ मॉरिशस में भी प्रोग्राम किए। वहाँ के प्रधानमंत्री को इतना अच्छा लगा डांस, मतलब उन प्रधानमंत्री तो बोले कि आप लोग यहीं बस जाइए, आप लोग को जमीन दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, आप लोग यहीं रहिए, और बिहार की संस्कृति को खूब फैलाइए, खूब कीजिए मॉरिशस में? मॉरिशस में। लेकिन रहने का मौका नहीं मिला, हाँ। सबका पासपोर्ट जब्त हो गया था पहले ही, कि नहीं अच्छा। जाना है इंडिया, इंडिया से आए तो आप लोग इंडिया जाना है। हम्म। तो हम लोग फिर चले आए, लेकिन मन तो था बहुत लोग का रहने का, और अच्छा लग रहा था। वहाँ भी जितने भी लोग देखने आए थे प्रोग्राम, उनको इतना अच्छा लगा। वहाँ भी बारिश हो रही थी, बारिश के दिनों में भी लोग पब्लिक खड़े होके देख रहे थे। हम लोग वहाँ पे गए थे 2008 में, 8 मार्च को, अभी भी याद है, 8 मार्च को, बारह आठ मार्च को वहाँ मार्च प्रोग्राम था। महिला दिवस। हाँ, महिला दिवस के हाँ। गए थे उपलब्ध में वहाँ पे। शायद वहाँ रिपब्लिक डे होता है 12 मार्च को, अच्छा, 12 मार्च को वहाँ पे मॉरिशस में। रिपब्लिक डे। हाँ, वो शायद उसी में हम लोग गए थे। और वहाँ पे इतना भीड़ था, वहाँ भी लोग इतना मतलब देखने के लिए आए थे, इतना पसंद किए कि बार बार वो मंस मोर, मंस मोर, मंस मोर, मतलब और कीजिए और दिखाइए। हम वंस लोग मोर लग का नारा लगता रहा। हाँ, हम लोग लगता है कि 10-15 डांस कर लिए उस दिन, उसके बाद भी लोग नहीं थके। फिर हम लोग फिर बोले कि ठीक है, और सब जगह पे मॉरिशस में, मतलब 17 दिन हम लोग रहे। तो और हर जगह पे, आज वहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, मतलब जहाँ जहाँ वहाँ का मेन मेन अलग जगह अलग था, तो जगह अलग पे अलग जगह पे प्रोग्राम होता परफॉर्मेंस था हो हम लोग रहा का। था। हाँ, और वहाँ बहुत मान सम्मान मिला, बहुत अच्छे से कुमार उदय खातिर सिंह हुआ। के घर में कौन कौन सदस्य हैं? मेरे घर में तो अभी मम्मी पापा नहीं रहे। अच्छा। मम्मी तो खैर शुरू से ही नहीं थी। मम्मी तो बचपन में जब हम 1.5-2 साल के थे तो भी मम्मी गुजर गई थी। हम्म। पिताजी थे, तो पिताजी तो अगर रहते तो आज उनको अच्छा लगता कि हाँ, हम इसको इतना मारते थे, इतना बोलते थे। आज मेरा बेटा इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड ले चुका है, बहुत सारे अवार्ड ले चुका है, बहुत अच्छा नाम कर रहा है, उनको भी अच्छा लगता है। लेकिन नहीं है, हम भगवान से मनाते हैं कि वो जहाँ भी हों देखें, अपना आशीर्वाद दें। उनसे हम हमेशा आशीर्वाद लेते थे, कितना हूँ डांटते थे, लेकिन हम बुरा नहीं मानते थे। अच्छा, हम गार्जियन से बुरा हाँ बोले मानना कि भी नहीं चाहिए। हाँ, आपको बोलना काम है, बोलिए। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर ऐसा था, मतलब एक कीड़ा काटे हुआ था, कि हमसे नाच छूटता ही नहीं था। मैं नाच के चलते नौकरी छोड़ दिया। किस विभाग में थे? मैं भी पुलिस विभाग डिपार्टमेंट में था, अच्छा। डीएम ऑफिस में मेरा लगा था जॉब। और मतलब परमानेंट जॉब था।
बहुत अच्छा जॉब था। आज तक भी घर में सुनते हैं बात अपनी वाइफ से कि नौकरी छोड़ के ये सब नाच बदनिया वाला कीजिए काम, इतना अच्छा नौकरी था। लेकिन पता नहीं अपनी संस्कृति और अपने धरोहर को बढ़ाने में मुझे ही क्यों लगा कि नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए और करना चाहिए और नौकरी छोड़ देना चाहिए। तो नौकरी छोड़ के तो और नौकरी छोड़ के लोग नौकरी के तलाश में रहते तलाश में हैं, जाते हैं। और हमारे आप जैसा नौ मूर्ख आदमी और देखिए, आप हम नौकरी अपने को आप को छोड़ खुद के। अब मूर्ख करते हैं। अच्छा। उस समय हमको लगा ना कि नहीं, अपने नाच को बढ़ाना है, अपने नाच को करना है। अगर वो हम लोग छोड़ क्रेज देते, रहता है, वो क्रेज हाँ रहता है। तो कैसे क्या करेगा? पैसा तो कमा लेंगे, हम्म। पैसा तो भाई हम सब्जी भी बेचेंगे तो कमा लेंगे, चाहे कुछ भी करेगा तो पैसा कमा लेंगे। सही। लेकिन अगर छोड़ देते तो फिर कौन करेगा इसको? ये जब वो हमारे जो पूर्वज, जिन पूर्वजों ने उसको जो आगे बढ़ाया है, अगर हम छोड़ देते तो फिर खत्म हो जाएगा। अब देखिए कि इस विधा ही क्षेत्र खत्म में, हो जाएगी। अब इस क्षेत्र में क्या है कि देखिए हम सरकार से भी चाहते हैं कि आपको जो नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जो लेके आता है, उन्हें जॉब दीजिए आप। उन्हें एक रोजगार दीजिए कि आपकी संस्कृति को भी बरकरार रखे, बढ़ावा हम्म। दे। उनको भी अपना भरण पोषण हो, उनका भी बच्चा है, पेट है, वो भी पालन पोषण करे। और आपका जितना भी प्रोग्राम है, आपके संस्कृति जो भी है, वो बढ़ाएंगे। वो जहाँ भेजिए प्रोग्राम के लिए, जहाँ जाएंगे करेंगे। लेकिन को एक नीति बनाना चाहिए, एक लिस्ट बनाना शिक्षा चाहिए। कहाँ तक आपने लिया? मैं तो पीजी किया हूँ और पीएचडी भी कर रहा हूँ। किस चीज में? नाटक से पीजी किया हूँ नाटक से। और हिस्ट्री ऑनर से बीए। ग्रेजुएशन। और हाँ, अभी पीएचडी भी कर रहे हैं। पीएचडी भी नाटक से ही। जी। तो डांस से, लौंडा नाच से ही। लौंडा हाँ। नाच से। तो ये हम, कहाँ से कर रहे हैं? ये मिथिला यूनिवर्सिटी से। मिथिला यूनिवर्सिटी। तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में नीति बने। ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो कि सब चीज त्याग के अपना संस्कृति, अपने धरोहर को बरकरार रखा है, आगे बढ़ा रहा है। उस पे आप ध्यान दें, उसको आप आगे बढ़ाएं, उसको उसका भी आप ख्याल रखें, ताकि वो आपकी संस्कृति को दूसरे देशों में आदान प्रदान करे और अपना, आपके देश का प्रतिनिधित्व करे अभी दूसरे देशों नेशनल में। अवार्ड की ओर आप अग्रसर हुए हैं। अभी सीनियर को मिल चुका है, जूनियर की अभी इस बार बारी है। उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? संगीत नाटक देखिए, अकेडमी से आप सम्मानित होना जा हाँ, रहे हैं। तो ये यही तो कहना था कि भगवान का देन है। हम इतना मेहनत किए कि हम आपसे बोल नहीं सकते हैं। मेहनत, जो हम मेहनत किए मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। कभी कभी किसी से हम बोलते नहीं है, मेहनत जो किए हैं, चाहे मेरे साथ जो कुछ हुआ है, बहुत सारे कुछ सहे हैं, मेरे शरीर में इतना सहन शक्ति है कि अब बहुत कुछ सहते हैं, लेकिन हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो भगवान का देन है ये कि चलिए अवार्ड मिला। हमको तो कुछ पता भी नहीं था कि एक ऐसे अवार्ड मिलेगा भी। हम्म। कसम से बोल रहे हैं कि संगीत मुझे नाटक अकेडमी एकेडमी पुरस्कार पुरस्कार जो मिलेगा, कि लोग कहते हैं इतना राष्ट्रपति बड़ा से। पुरस्कार रहा, तो नहीं था मालूम। लेकिन चलिए, इतना मेहनत किए, कहता है लोग कि मेहनत का फल मीठा होता है। मीठा होता है। मेहनत कर ले जाओ, सही में मेहनत हम करते थे, लेकिन हम फल का चिंता नहीं करते, फल भगवान खुद दे दिए हैं। तो जब सुने तो अच्छा लगा, कि लगा कि चलिए कम से कम हम जितना मेहनत किए हैं, जितना गाली गलौज सुने हैं, जितना हम लोगों से ताना सुने हैं, अच्छा, जितना लोगों से दर्द भैया सुने हैं। भैया का क्या रोल अभी तक है ये सब? भैया को देखिए, भैया कहना यही है कि सब चीज ठीक है करते हो, लेकिन तुम आगे अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए क्या करोगे? अगर कुछ नहीं तुम्हारे पास अर्निंग रहेगा, नहीं कमाओगे, तो इससे कितना दिन चलेगा? फिर तुम कुछ दिन के बाद बूढ़े हो जाओगे, हम्म। फिर नाच नहीं पाओगे, तो तुम कैसे काम करोगे? सही। कहो सरकार से, तुम मांगो कि मुझे नौकरी दे। नौकरी तुम छोड़ दिया, वही नौकरी तुम ले लो। अच्छा। ठीक है ना, मेरा नौकरी अभी भी है, हम डिजाइन नहीं दिए, हम सिर्फ छोड़ के आ गए थे नाचने। हाँ। तो भैया का कहना यही है कि तुम मांगो, तुम अभी भी मांग लो, तो क्या वो तुम अभी नाचो, उसके लिए कोई मतलब दिक्कत अप्लाई नहीं है। किया हुआ है? देखिए सरकार से तो आप अपील किए हैं कि मुझे दे दिया जाए, वही नौकरी दे दिया जाए जो है मेरे पास। या तो अगर आपकी इच्छा है कि आपकी संस्कृति और धरोहर को आगे बढ़ाएं, तो कुछ आप अगर स्थान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है आगे। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला तो घर में क्या माहौल रहा? घर में लोगों को अच्छा लगा। देखिए घर में, घर परिवार वालों को पता नहीं है कि संगीत नाटक क्योंकि अकादमी घर अवार्ड के क्या मुर्गी होता है। दाल बराबर, ऐसा लोग हाँ, सोचते हैं वैसा हाँ, कुछ। कि हाँ, ये कि वो राष्ट्रपति मैंने से मिल रहा पितलवा है ले, या। उनको कहना कि हाँ। पितलवा लेके आने से बहुत क्या सारे फायदा? बहुत सारे लोगों को अभी पद्मश्री मिला है, वो भी कहते हैं कि अगर हमको 2 लाख रुपया दे बढ़ा के देता, देते तो अच्छा रहता। इसका क्या हम क्या करेंगे? करें हम? हाँ। हाँ, ये कागजवा क्या करें हम? कागजवा का क्या 2 लाख करेंगे? रुपये लगता तो थोड़ा घर में लगा देते, चाहे परिवार में बाल बच्चों को हाँ, पढ़ाने में वो लगा अपने देते। ऊपर चाहे बड़ हाँ, बीमारी हो ऐसा तो कुछ हो। वही है, गार्जियन और लोगों का कहना यही है कि तुमको ये पीतल लेने से क्या फायदा है? ये तो ला के रख दोगे शीशा क्योंकि में, इससे कला पेट नहीं ना भरेगा। कला
कला का वो सर्वोच्च पद है। पद लेकिन और नहीं लोग पुरस्कार, समझते ना, हम लेकिन समझते हैं। लोग नहीं समझते हैं। अरे कहे तो कि इतना अवार्ड मिल चुका है कि हमको लगता है कि एक बड़ा तो मेरी वाइफ फेंक दी थी अच्छा। कि इतना कहाँ रखेंगे पीतल ये सब। हम फिर वहां से चुन के ले आए कि नहीं, अरे बाप रे बाप, ये मेरा मान सम्मान है, इसको हम मरते दम तक नहीं इसको हटाएंगे, इसको हम रखेंगे। फिर हम ला के उसको धो धा के फिर रखे हम। बोले कितना मिला है, खाली पीतल ला के रखते हैं, पैसा को लेबे नहीं करते हैं। हम बोले कि देखो धैर्य रखो। शादी कब हुआ? शादी 2013 में, वही फादर का शादी मेरी मर्जी से नहीं हुआ था। अच्छा। शादी में हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन फादर का, शादी आप करना ही नहीं चाहते थे? क्योंकि हम जानते थे कि इसमें कष्ट होता है ना। देखिए आप जैसे कि शादी फ्री करें, नहीं रहोगे आप। हाँ फ्री नहीं रहोगे, और हाँ। समझने वाली अगर मिलती है, हाँ, अगर आगे अंडरस्टैंडिंग बढ़ते, अगर ना हो कितना तो। लोग हैं जो कि जो फिल्मी लाइन में ही, कितना लोग हैं जो कि करते हैं इस क्षेत्र में, मतलब कितना लोग लहंगा पहन के साड़ी पहन के डांस करते हैं, लेकिन उनको बहुत आगे सारे। बढ़ाने वाला मिलता है। लेकिन शादी भी किया गया हमको फंसाने के लिए। अच्छा, कि कहीं पिताजी, ना कहीं ये सुधर जाए, हाँ शादी ये सब करेगा तो चीजें अपने छोड़ दे। सुनेगा प्रेशर गाली गलौज आएगा, तो हाँ, लायबिलिटी बढ़ेगी, तो ये सब चीजों से तो वो छोड़ छोड़ दे। देगा। लेकिन हम छोड़ने वाले हैं, अच्छा। हम तो अपने थे थर थे। हम बाल बोले ना बच्चा कि भी है? हाँ, ये दो बच्चा है। तो हम सोचे कि अब किस क्लास में है वो? अभी एक 1 में है, एक छोटी है अभी एलकेजी में जाती है, एक बच्चा एक बच्ची है? बच्ची हाँ। तो उसको भी ऐसा कुछ है माइंड में कि आर्ट क्षेत्र में नहीं, हम बोले हैं, हम खुल के बोले तुमको जो करना है करो, स्वतंत्र है? स्वतंत्र हो। मेरे जैसा नहीं कि हाँ गार्जियन मारेंगे पीटेंगे। हम तो लोग को बोलते हैं, अपने युवा लोग को, उनके गार्जियन को बोलते हैं कि बच्चे जे करना चाहते, जो भी करना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई हो, खेल के क्षेत्र में हो, चाहे नाटक के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में है, बच्चे से पूछिए कि क्या करना चाहते करना हैं। क्या चाहते हो? हाँ, उसमें उसका ध्यान हो, जिस पे ध्यान हो उसी को आप आगे बढ़ाइए। वो बढ़ेगा, कुछ करेगा। अगर आप उसको दूसरा रूट में मोड़ दीजिएगा, वो पहला रास्ता चल चुका है, तो वो थक जाएगा, नहीं कर पाएगा वो चीज। हम चाहते हैं, गार्जियन से भी अपील करते हैं कि जो बच्चा आपका जो करना चाहता है, हम नहीं बोलते कि सबको कलाकार बना दीजिए। जिसमें कला है, जो कलाकार बनना चाहते उसको बनाइए। जिसमें खेल का है कि जो खेलना चाहता है उसको खिलाड़ी बनाइए। जो पढ़ना लिखना चाहता है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, उसको बनाइए, वो खुद बनेगा। उसको आप नहीं रोक सकते हैं। अंदर से कोई रोक टोक नहीं है आपका नहीं, कि बच्चा मेरा क्या नहीं, करे हम या बोलते नहीं हैं कि करे? तुमको जो करना है, जैसे पढ़ना है पढ़ो। देखिए अभी बच्चा तो छोटा है, अभी उतना नहीं समझता है, हम्म। लेकिन कभी कभी देखता है फोटो तो बोलता है पापा आप तो लिपस्टिक लगाए हुए हैं, ये साड़ी पहनो, आप है ना पापा, साड़ी पहनता है पापा। तो बोलता, थोड़ा लगता है कि चलो बच्चा बड़ा होगा तो पता नहीं, बड़ा होगा तो समझ जाएगा, वो अभी कुमार बच्चा उदय इसमें। सिंह जी के ऊपर फिल्म भी आई है, हाँ फिल्म बनी है द लिपस्टिक बॉय। द लिपस्टिक बॉय। हाँ ये भी एक अनुराग ठाकुर जी की रचना, अभिनव ठाकुर जी। अभिनव ठाकुर जी की, अभिनव माफ ठाकुर जी कीजिएगा। हैं, और हाँ। इसमें अमिताभ बच्चन जी भी हैं फिल्म में। हाँ। और दीपक सावंत जी हैं, अमिताभ बच्चन जी के जो पर्सनल मेकअप मैन हैं, बहुत हाँ। अच्छे खास उनके हैं, वही बनाए हैं। और निकुंज शेखर जी हैं, हाँ। दोनों प्रोड्यूसर हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फिल्म है, और बहुत जल्द आप लोग को ओटीटी पे देखने को मिलेगा, बहुत। ओटीटी पे आने वाला हाँ है? आने वाली है, अच्छा। बहुत जल्द। तो आप लोग जरूर देखेंगे। ऐसे मोना सिनेमा में 3 दिन चलाया गया था, बिहार दिवस में, बिहार बिहार सरकार, दिवस में चलाई हाँ गई बिहार थी। सरकार ने वो दिखाया था। और पीएनए मॉल में भी दैनिक तो जागरण ये वाले पूरी की चलाए पूरी थे। फिल्म आपके ऊपर है? जी मेरी जीवनी है, मेरा जो कठिनाई है, मेरा जो दर्द है, उसमें दिखाया अच्छा। गया है। द लिपस्टिक द बॉय। लिपस्टिक बॉय, जरूर देखें आप लोग भी। क्या बात है। तो एक अंदर से अब नहीं लगता है कि कुमार उदय सिंह जी जो 7वां में वो बच्चा आया था, अभी वो सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे आगे बढ़ता जा रहा है? देखिए हम तो कहे ना कि हम मेहनत करते गए, हमको नहीं पता था कि हम कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। बस हम जहाँ भी मिलता है प्रोग्राम, पेमेंट का हो, पेमेंट का ना हो, पेमेंट देता हो तो भी, ना देता हो तभी, जहां भी बुलाता था हम चले जाते थे और करते थे। अभी भी करते हैं, अभी भी वैसा अभी ही भी है? करते हैं। अभी भी गांव में बहुत लोग फेस्टिवल करते हैं, कहते हैं उदय जी आपका एक नाच चाहिए, लेकिन हम उतना पेमेंट नहीं दे पाएंगे। हम बोले आप खाली बुला लीजिए मुझे, हम तो चाहते हैं गांव में लोग जाने देखे कि बिहार की संस्कृति, लौंडा नाच क्या है, कैसे होता है। देखिए पहले के लोग आप देखे होंगे हम्म। कि लौंडा नाच रात रात भर देखते थे। पहले विदेशिया कार्यक्रम चलता था। विदेशिया कार्यक्रम भी चलता और था। मुझे याद है मैं अंकल का बारात गया विदेशिया था। से भी पहले, आप विदेशिया देखे होंगे, विदेशिया से भी पहले नाच होता था, जो कि रात रात भर महिलाएं पुरुष बैठे रहते थे, और महाभारत रामायण के कथाओं दोहा पे वो करते थे, दोहा अच्छा। बोलते थे और नाचते थे। और पूरा चलता था रामायण महाभारत जैसा, और लौंडा ही करता था लौंडा नाच, हम देखे हुए हैं। अच्छा।
तो वो अब तो ये विदेशी और बहुत कुछ ऐसा आ गया है जो कि होता है, लेकिन पहले यही सब होता था अभी धार्मिक। विदेशिया भी बहुत विलुप्त होता जा रहा है, हाँ ऑर्केस्ट्रा जैसे लोग, आया, डिजिटलीकरण ये सब आया, तो वो सब अब विलुप्त होता जा तो रहा है। वही हम लोग चाहते हैं कि लोग जाने, कॉलेज स्तर पे या स्कूल स्तर पे लोग भी फिल्मी और क्या बोलते हैं वेस्टर्न लाना चाहते हैं। अरे भाई कीजिए, ठीक है, हम वेस्टर्न को अपनाइए, फिल्मी अपनाइए, लेकिन अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी संस्कृति। कितने स्कूल में तो हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं सिखाएंगे, हम क्लासिकल वेस्टर्न उतना नहीं सिखाएंगे, हम फोक सिखाएंगे। झिझिया क्या है, झिझिया बच्चे नहीं जानते हैं। जी झिझिया क्या है, झिझिया बच्चे नहीं जानते हैं। जी जी झिझिया आप क्या है, जानते हैं। झूमर क्या है, जटजटिन क्या है, कजरी क्या है, डोमकच क्या है, सामा चकेवा क्या है, लोग जानते नहीं है। आप क्या जानते हैं? आप स्कूल में शिक्षा दीजिए, इसको बताइए इसके बारे में। कहीं बाहर जाते हैं चाहे कुछ भी, तो हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धरोहर क्या है। यही नहीं कि खाली स्थल ही धरोहर और संस्कृति है। हमारी संस्कृति लोक संगीत, लोक नृत्य से भी जाना जाता है, सही। लोक गान से भी जाना जाता है। तो उसे बताइए झिझिया क्या है, कब होता है, कि झूमर क्या है, कब होता है, कैसे किया जाता है, जट क्या है। तो इसके बारे में बताइए बच्चों को, उसको उसका प्रैक्टिस करवाइए, उसको मंच पे करवाइए। और बच्चे जब करते हैं तो इतना खुश होते हैं कि दूसरी बार जाइए तो कहते हैं कि सर हम यही सब डांस करेंगे, झिझिया और कजरी और झूमर करेंगे, फिल्मी नहीं करेंगे। हाँ फोक। तो वो नहीं जानते, इसलिए उनको लगता है कि फिल्मी डांस ही अच्छा है। ठीक है, फिल्मी, हम फिल्मी नहीं कहते कि फिल्मी भी कीजिए, अच्छे जो फिल्म का गाना है वो कीजिए, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाते हुए। कुमार उदय सिंह जी की इनकम कैसे मतलब मैनेज होती होगी? देखिए हम तो बोले ही कि लोग क्योंकि पूछते हैं। पहले एक थे, अभी चार हो गए हैं। हम तो कहते हैं भगवान भरोसे चल रहा है, दाल रोटी भगवान भरोसे चल रहा है। क्योंकि देखिए मेरा कोई पे बना हुआ नहीं है कि भाई महीना मिल होगा 31 तारीख और मेरे अकाउंट में पेमेंट हाँ चलाएगा। क्योंकि वो जॉब भी था वो भी वो छूट भी छोड़ गया। दिए हैं। हाँ तो तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोग दर्शक जो हैं, चाहे जो भी फेस्टिवल कराते हैं, उनका ये देन है कि वो बुलाते हैं, कुछ अपना अपने तरफ से सम्मान सामान देते हैं, उससे हम अपना खर्चा चला रहे हैं। भगवान अब तक तो चला रहे हैं, देखिए हम आगे अब क्या हो सकता है, उन्हीं पे छोड़े हैं कि प्रभु आप ही जन्म दिए तो आधार आप ही कभी दीजिएगा। वैसा भी स्थिति आया कि कोई महीना में प्रोग्राम नहीं और घर का स्थिति बहुत दयनीय हाँ हो हुआ गया? है लॉकडाउन में। लॉकडाउन। लॉकडाउन में बहुत स्थिति खराब था, और बैठ के रोते थे। हम तो घर वाले को याद करते थे कि सही वो बोलते थे कि नौकरी छोड़ दिए, तो हम लगा नौकरी करते तो घर बैठे भी हम खाते, हमको ये सबसे करने की जरूरत नहीं था। सरकार से अपील किए, लोग सरकार भी नहीं सुने, बहुत लोग से अपील किए, लेकिन कुछ कलाकार थे ऐसे जो कि मदद किए। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप जो कुछ भी करते हैं मन लगा कर कीजिए। आप अपने बच्चों को, आप अपने भाई को, आप अपने परिवार को, जो कुछ भी करना चाहता है उसे साथ दीजिए, उसका सहयोग कीजिए, ताकि वो अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, मेरे जैसा नहीं। अगर मुझे सहयोग मिलता घर परिवार से, समाज से, तो आज हम और कुछ और पद्मश्री लेके बैठे रहते, पद्म भूषण लेके बैठे रहते। तो हम चाहते हैं कि मेरा साथ नहीं मिला, हम बहुत जो है टूटे हुए हैं, बहुत अलग से हम इस चीज को पकड़ के किए हैं, जो कोई साथ देने वाले नहीं है। एक छोर हम पकड़े हुए हैं, 10, एक छोर कोई 10 लोग पकड़े हुए हैं। वैसे स्थिति में हम आके इस क्षेत्र को चुने हैं और किए हैं। हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को ऐसा ना होने दे, उसे आगे बढ़ाए। कोई भी क्षेत्र में जाना चाहता है, उसको उसको छूट कर उसके साथ दीजिए, उसका मदद कीजिए, वो आगे बढ़ेगा, कुछ करके दिखाएगा। ये थे हमारे बीच फोक डांस लौंडा डांस के बेताज बादशाह कुमार उदय सिंह। जाते जाते यही कहेंगे कि इन्होंने भी कहा कि अपने बच्चे को जिस फील्ड में जाना चाहता है, अगर वो आईएएस बनना चाहता है, पुलिस विभाग में जाना चाहता है, या फिर वो पेंटिंग करना चाहता है, गाना गाना चाहता है, किसी भी विधा और किसी भी अगर फील्ड में वो जाना चाहता है तो उसे जाने दे। कहते हैं ना कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। अभी के लिए लेते हैं आपसे विदा। द इंडियन पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। जय हिंद।